इस दान दीप उत्सव को मनाते हुए लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर ये संदेश दिया है बहुजनों ने कि हम बौद्ध धर्म को फिर से वापस भारत में पुनर्जीवित कर दिए हैं और लाखों लाखों लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं और इससे हमारे मूल निवासी भाइयों का जन जन में एकता और जागृति बढ़ती जा रही है और हम लोग आज गुलाम हैं। इसी वजह से हमारे धर्म में SC OBC माइनॉरिटी OBC जो है फंसकर हिंदू धर्म में वो जकड़ा हुआ है, इसलिए आज वो सत्ता से दूर है। इसलिए बहुजनों को आज समय आ गया है तथागत बुद्ध के धर्म को अपनाने का और उन पे चलने का एक ही रास्ता है। अगर धार्मिक राजनीतिक जड़ें मजबूत करना है तो धर्म पे चलना होगा और अपने महापुरुषों के संदेशों को फैलाना होगा और जन जन तक पहुंचाना होगा। यही संदेश तथागत बुद्ध ने दिया था और उन्होंने बुद्ध वंदना जो है कि अनेक के धर्म पद हैं, अनेक बुद्ध वंदना है, अनेक लोगों को अपने घरों में इस पर चलना चाहिए, पड़नी चाहिए। इस तरह से वंदना है शरणागमन। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। मतलब इसका हिंदी अर्थ है, मैं उन भगवान अरहत सम्यक बुद्ध को नमस्कार करता हूँ और मैं उन भगवान अरहत सम्यक बुद्ध को नमस्कार करता हूँ। मैं उन भगवान अरहत सम्यक बुद्ध को नमस्कार करता हूँ। ये हमारा शरणागमन है। शरणतः बुद्ध शरण गच्छामि, बुद्ध वंदना है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। यानी कि उन्होंने तथागत ने 30 शरण पर शील दिया है, 30 शरण दिया है कि मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, मैं धम्म की शरण जाता हूँ, मैं संघ की शरण जाता हूँ। दूसरी बार भी मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, दूसरी बार भी मैं धम्म की शरण जाता हूँ, तीसरी बार भी मैं संघ की शरण जाता हूँ, तीसरी बार भी मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, अभी मैं धम्म की शरण जाता हूँ, तीसरी बार मैं संघ की शरण जाता हूँ। ये जो हमारा बुद्ध वंदना पंचशील है। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेशमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सुरामेरमच्चपमदस्थाना सिक्खापदं समादयामि। यानी कि उन्होंने तथागत ने ये अपने धम्म में संदेश दे दिया है। उन्होंने किस तरह से मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कहते हैं कि उन्होंने ऐसा संदेश दिया कि मैं किसी भी प्राणी को विरत रहने से उसको प्राणी हिंसा नहीं करूँगा। मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण, यानी कि मैं किसी के बिना दिया हुआ अपने आप नहीं लूँगा और व्यभिचार में किसी परगमन या किसी दूसरे स्त्री पत्नी को व्यभिचार गलत निगाहें से नहीं देखूँगा। इसका यही है। मैं झूठ बोलने से विरत रहूँ, यानी कि हम हमेशा धम्म पे चलेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे। ही हम जो भी कहेंगे सच्चाई के साथ रहेंगे। यही मैं सुरा पक्की शराब, मेयर कच्ची शराब, मद्य और नशीली चीज़ों प्रमाद जुए आत्म से व्रत, यानी कि कहा, यानी कि मैं कच्ची पक्की शराब या जुए
धतूर, भांग, जुए आदि ऐसे चीज़ों को दूर रहूँगा, क्योंकि इस ऐसे शिक्षा को हम ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे शिक्षा ग्रहण से हमारा परिवार समाज विकसित होगा, हमारे घरों में कलेश होगा, झगड़ा होगा, आपस में मिल मिटा नहीं होगा, क्योंकि आपस में झगड़ते रहेंगे, हमारा विकास नहीं होगा। ये इनका है। तो तथागत ने किस तरह से पंचशील शंका किया है, उन्होंने इस तरह से इन तथागत के बुद्ध के धर्म पे चलने से कितना फायदा हमारे लोगों को, कितना सुखी हो रहे हैं लोग आज अच्छे अच्छे विचारों से पूरे भरे पड़े हैं, क्योंकि उनके अच्छे विचार आते हैं, क्योंकि तथागत को जिन्होंने पढ़ा, तथागत को जिन्होंने याद किया, जिन्होंने तथागत के विचारों पे चला, जिन्होंने तथागत के संदेशों पे चला, वो आज विकास के राह पे है। उनकी बुद्धि तीव्र है, ज्ञान है, क्योंकि लोगों को शिक्षा बांट रहे हैं। इस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने किस तरह से बाबा साहब जी ने इस इतिहास को बाबा साहब जी ने किस तरह से पूरे समाज को, बहुजनों को जागरूक किया, किस तरह से उनकी आज़ादी दी उनको, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, पानी के लिए आंदोलन, अनेक तरह से मन ले जाने के लिए अनेक तरह से उन्होंने कई आंदोलन किए, जो बहुजन समाज, ऐसी समाज हर स्थान पे जा सके, सभी जगह वो बराबर रहे, यही उनका देश था। आज तथागत बुद्ध को नमन करते हुए हमें तथागत को नमन करते हुए तथा ये दीपदान उत्सव बड़े महत्वपूर्ण हमारा पर्व है। ये हमारा है, क्योंकि ब्राह्मणों का पर्व नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों ने इस पर्व को छीना है और अंधविश्वास पाखंड फैलाकर हमारे महापुरुषों के विचारों और संदेशों और इतिहासों को किस तरह से मिटाने का प्रयास किया है। तो हमें इस अपने महापुरुषों के इतिहास को फिर से जीवित करना होगा, बुद्ध विहारों को बचाना होगा, बुद्ध विहार को बनाना होगा, बल्कि बनवाना होगा। अनेक इस धर्म को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करना होगा सभी को मिलजुल कर, क्योंकि हमारा धर्म जब तक हम लोग मिलजुल कर आगे नहीं बढ़ाते तो समस्या हमारी दूर नहीं होगी, क्योंकि तथागत बुद्ध के विचारों से हमें पे चलना होगा, तभी हमारा कल्याण है। जिस तरह से महान अशोक सम्राट ने कलिंग जीतने के बाद भी उसने हस्त शस्त्र हथियार अपने त्याग दिए, उनको भिक्षुओं ने जो जवाब दिया उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के बाद उन्होंने तब बौद्ध धर्म को अपना लिया। यहाँ तक कि अपने पुत्र अपने लड़के और लड़की को भी इस धर्म से जोड़ दिया। संघमित्रा और महेंद्र को इस धर्म में लगा दिया, और आज उन्होंने इस धर्म पर चल के परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। और यही हमारा धर्म है, ये हमारा तथागत का बुद्ध विचार है, जो हमें इस पे चलकर दीपदान उत्सव अधिक से अधिक मनाने की आवश्यकता है। पूरा बहुजन एकजुट हो और दीपदान उत्सव अपने घरों में मनाए, दीपदान उत्सव मनाता रहे और तथागत बुद्ध के धर्म और विचारों को फैलाता रहे, लोगों के बीच बांटता रहे। ये हमारे दीपदान उत्सव मनाने का फायदा होगा, ताकि हमारे बच्चे पढ़े लिखें और लोग पढ़े लिखें, ताकि शिक्षित हों और आगे बढ़ें और अपने हक और अधिकार को पहचानें, अपने इतिहास को जानें,
तभी हमारे अपने भाई भाई को सम्मान दे, अपने भाई बंधुओं को सम्मान देते हुए आगे बढ़ते जाएं और एक समाज मजबूत खड़ा कर तैयार करें, ताकि अपनी सत्ता, अपनी शिक्षा, उसकी बागडोर अपने हाथ में हो और तथागत के बुद्ध के रास्ते पर सदा चलता चला जाए। और यही उनका संदेश है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को दीपदान उत्सव का सभी को शुभकामनाएं। तथागत बुद्ध के विचारों पर अवश्य चलेंगे और चलते जाएंगे, यही हमारी शुभकामनाएं है। जय भीम, नमो बुद्धाय।